नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फ़हीम खान। दोस्तों, फ्रांस के बाद अब नाइजीरिया में भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होने लगा है। यहीं पर दोस्तों एक खबर निकल करके आई है कि नाइजीरिया की एक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे लोग शांति से, और पीछे से कुछ आतंकवादियों ने आकर के उनके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी हैं। जी हां दोस्तों, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नए वीडियो आते नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। इधर ही दोस्तों अब यहां पर फ्रांस के बाद नाइजीरिया में भी मुसलमानों के ऊपर कत्ले-आम होना स्टार्ट हो गया है। यहीं पर नाइजीरिया की मस्जिद में बंदूकधारियों ने की धड़ाधड़ फायरिंग, 5 लोगों की मौत और 18 लोगों को वो लोग किडनैप करके ले गए हैं। और देखने वाली बात यह है दोस्तों कि हाल ही में 3 नवंबर को नाइजीरिया के संकटग्रस्त पूर्व इलाके में चरमपंथियों ने कम से कम 12 लोगों की हत्या कर दी थी और 9 महिला और लड़कियों का अपहरण कर लिया था। अब यहीं पर मुसलमानों के खिलाफ जितना भी जहर घोल रहे हैं ये देश, उनके खिलाफ तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत ही शर्मनाक है ये घटना और इसकी जवाबी कार्रवाई के लिए सब लोग तैयार रहें। पूरी खबर विस्तार से सुने दोस्तों। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में रविवार को एक मस्जिद में कुछ बंदूकधारी घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि हमलावर 18 लोगों को किडनैप करके अपने साथ ले गए। नाइजीरिया पुलिस के मुताबिक हमले के उत्तरी पश्चिम राज्य जामफरा में हुआ है। पुलिस प्रवक्ता मोहम्मद शेहू ने बताया कि जामफरा क्षेत्र में मारुल एरिया में दस्तनगारी समुदाय में इस घटना को अंजाम दिया गया है। मतलब नफरत इतनी बढ़ गई है कि जो शांति से नमाज पढ़ रहे थे मुसलमान, उनकी मस्जिद में घुस गए और पीछे से धाड़ धाड़ गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी, जिसमें से 5 लोग बहुत बुरी तरीके से मर गए हैं, 2 लोग मौके वारदात पर जिनकी मौत हो गई और 3 लोग इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई है। दोस्तों, शेहू ने बताया कि बंदूकधारियों ने मस्जिद में मौजूद इमाम समेत 18 लोगों का अपहरण कर लिया है। इसके बाद हमलावरों ने गोली चलाना शुरू कर दी। इस हमले में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है उनकी। चश्मदीदों ने बताया कि बंदूकधारी मोटर बाइक से आए थे और नमाज पढ़ रहे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमले के बाद हमलावर वापस जंगल में भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। हाल ही के दिनों में नाइजीरिया के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में लूट, अपहरण और अन्य आपराधिक गतिविधियां उग्र हो गई हैं। बहुत धड़ल्ले से उग्र ये चीजें होने लगी हैं नाइजीरिया में। अब मुसलमानों को हर कहीं पर टारगेट किया जा रहा है। स्पेशली ये वीडियो है उन अंधभक्तों के लिए जो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, जबकि नाइजीरिया की 99% जो आबादी है वो मुस्लिम है। फिर भी मस्जिदों में इस तरीके के हमले हो रहे हैं, तो इससे देख करके साफ पता चल रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद ये वो लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको ये सब करने पर मजबूर करती हैं कुछ उनकी परिस्थितियां, इस वजह से ये घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन अंधभक्त ये इतने बेशरम हो गए हैं कि हमेशा पाकिस्तान और भारत के लिए जहर उगलने वाले अंधभक्त, पाकिस्तान को अपना बाप मानने वाले लोग ये कहते हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोगों के सामने सच्चाई है कि नाइजीरिया में किस तरीके से मुसलमानों की मस्जिद के अंदर घुस के आतंकवादियों ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 18 लोगों को अपहरण करके ले गए, जिसमें मस्जिद के इमाम भी मौजूद थे। हाल ही में 3 नवंबर को भी नाइजीरिया में एक घटना स्थल पर कुछ लोगों को उठा लिया गया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 9 औरतों को और लड़कियों को, बच्चियों को उठा करके किडनैप कर लिया था। ये घटनाएं दिन ब दिन नाइजीरिया में बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन बहुत सख्ती से एक सख्त रवैया दिखा रही है, जिसको लेकर के जो उग्रवादी हैं, जो आतंकवादी हैं, इनके दिलो दिमाग में एक डर का माहौल क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों, इस सारी अपडेट को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।